तो छात्रों को सरकारी नौकरी का सपना मत दिखाइए, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीदों से, कर्जदारों से कर्ज लेकर एक फॉर्म भर के और नौकरी का सपना देखकर एक फॉर्म भरा था कि मुझे सरकार। अभी NTPCR का आंदोलन समाप्त हो चुका है लगभग। खान सर से लेके जितने शिक्षक थे सभी लोगों ने अपनी बचाव करते हुए सबने कहा कि भाई मैं इस आंदोलन से अलग था, मैंने नहीं किया, या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं न कहीं छात्रों में आक्रोश है, कहीं न कहीं बहुत बड़ी संख्या बेरोजगारी की हो चुकी है। आज बिहार के छात्रों का उपद्रव ही कहेंगे, कहीं ट्रेन जला दिया है, कहीं लाइन उखाड़ दी गई, बहुत सारे नुकसान हुए। तो आज बिहार के छात्रों का उपद्रव हर न्यूज़ चैनल को दिखाई दे रहा है कि यहाँ छात्र ने ये किया, वहाँ छात्र ने किया। लेकिन क्या कभी किसी न्यूज़ चैनल ने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक लड़का मैट्रिक पास करने के बाद जब कहीं पढ़ने के लिए जाता है तो क्या क्या परेशानी होती है? एक फॉर्म भरने के लिए उसके पास 500 रुपये है कि नहीं है? क्योंकि सरकार जनाब एक बेरोज़गार को एक नौकरी की फॉर्म भरने के लिए कम से कम 1000 रुपये की ज़रूरत होती है। 500 से 700 रुपया फी, साइबर कैफ़े का खर्च, नेट का खर्च, ये जो भी चीज़ें। तो ये दिखाने के लिए कोई मीडिया तैयार नहीं है। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में उस बेरोज़गार को कितने रुपए खर्च होते हैं या क्या क्या दिक्कत होती है, ये कभी किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। कभी मुजफ्फरपुर, तो कभी सीतामढ़ी, तो कभी कहीं और। प्रवेश पत्र जिसको एडमिट कार्ड कहते हैं, एक हफ्ते पहले डाउनलोड किया जाता है और एक हफ्ते के बाद एग्ज़ाम होती है। इस बीच में एग्ज़ाम देने जाने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत होती है उसको निकालना, पापा से लेना, किसी और से लेना, कभी कभी तो दूसरे से कर्ज लेकर परीक्षार्थी जाते हैं। और उसके बाद 3 साल, 4 साल, 5-5 साल वेटिंग। उसके बाद होटलों में रहना, उसका कीमत कौन देगा? इस तरीके से अगर हम करते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कत क्या है? एक कमरे में 2 से ज़्यादा छात्र रहते हैं, क्योंकि वो छात्र है ना, संघर्ष करना उनकी आदत है, उनके जीवन का एक हिस्सा है। और हर एग्जामिनेशन में आप देखेंगे 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो संदेहास्पद होते हैं, उसका फ़ायदा कोई और उठाता है। और जब उसके विरोध में आवाज़ें उठती है तो क्या होता है? लाठी चार्ज। जी हाँ, लाठी चार्ज। उसके बाद कितनी मानसिक पीड़ा होती होगी छात्रों को, ये कोई सोच और समझ नहीं सकता है सिवाय छात्रों के। और पेपर देके और आप सोच सकते हैं, मुझे हंसी आ रही है इस सरकार पे कि पेपर दे के जैसे ही छात्र गेट से बाहर निकलते हैं कि उनके फेसबुक पे, उनके सोशल साइट्स में एक मैसेज आता है कि इस एग्ज़ाम का पेपर आउट हो चुका है। और सोचिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। चीज़ कहना चाहते हैं सरकार से, या जो भी कंपनीज एजेंसी है जो एग्ज़ाम लेती है, या जो भी बोर्ड है, एग्ज़ाम कंप्यूटर से होता है। कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम भी डाल सकते हैं हम लोग कि एग्ज़ाम देख के सबमिट करने के बाद तुरंत रिजल्ट आ जाए। आज हम भारत के एक छोटे से गांव में बैठकर भी मुंबई के किसी बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। मुंबई छोड़िए, अमेरिका, जापान, रूस, कहीं से भी। तो क्या एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत रिजल्ट नहीं मिल सकता है? हाँ, तो इसमें 3 साल 4 साल की देरी क्यों? क्योंकि अब एग्ज़ाम्स कंप्यूटर पे हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए और ये बिल्कुल आसान है और इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। रेलवे बेचा गया और भी बहुत सारा संस्था जो बेचा गया, सब कुछ बिक रहा है। नहीं होता तो छोड़ दीजिए, जैसे हमेशा होता है, कोई न कोई कमेटी बना दीजिए और जांच कौन पूछता है? आंदोलन खत्म, जांच खत्म, अन्ना आंदोलन हुआ, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। बहुत बार जेपी आंदोलन तो ही होता है कि सरकार पलट जाएगी। जेपी आंदोलन नहीं होना साहब, क्योंकि उस समय कोई और गवर्नमेंट थी, ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी नीतीश कुमार वाली जो आंदोलन को पैरों तले कुचल के रख दे।
इन्हें छात्रों बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। आप पहले वापस हो जाओ। लेकिन एक चीज़ कहेंगे कि जब ये सब नहीं कर सकते हैं आप, तो छात्रों को सरकारी नौकरी का सपना मत दिखाइए, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीदों से, कर्जदारों से कर्ज लेकर एक फॉर्म भर के और नौकरी का सपना देखकर एक फॉर्म भरा था कि मुझे सरकारी नौकरी हो जाएगी तो मैं अपनी बहन की शादी कर सकूंगा, मैं अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रख सकूंगा। मत दिखाइए सपना। वो प्राइवेट जी लेंगे, प्राइवेट कहीं ना कहीं नौकरी कर लेंगे, क्योंकि वो आपसे अच्छे हैं, क्योंकि वो रिज्यूम देखते हैं और तुरंत कहते हैं कि आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। धन्यवाद।